नमस्कार साथियों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका आज का सहरसा जिले का जो है वो न्यूज़पेपर है, जिसमें यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड में यहाँ पर जो एनआरसी डीएलएड शिक्षक हैं तो इनको लेकर यहाँ पर आपका जो है वो दिया गया है। जिसमें आप यहाँ पर न्यूज़पेपर के हेडलाइन में देखेंगे, जहाँ पर आपका दिया गया कि टीआरई थर्ड में यहाँ पर शामिल नहीं करने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर अवमानना का जो नोटिस है वो यहाँ पर आपका जो है भेजा गया, जो कि बीपीएससी उसके साथ यहाँ पर जो शिक्षा विभाग है और उसके साथ यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं तो इनको यहाँ पर अवमानना का नोटिस जो है भेजा गया है। अब यहाँ पर इसको लेकर आप लोग को यहाँ पर कई सारा जो है प्रश्न होगा कि यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड में यहाँ पर जो एनआरसी डीएलएड शिक्षक हैं तो वो यहाँ पर किस तरीके से जो है वो शामिल होंगे। क्या जो आपकी पूरी वैकेंसी है तो इसमें यहाँ पर फिर से एनआरसी डीएलएड शिक्षकों का यहाँ पर आवेदन लेकर फिर से यहाँ पर आपका रिजल्ट जो है वो जारी किया जाएगा, या फिर यहाँ पर जो आपके टीआरई थर्ड में रिक्तियां बची हैं तो क्या उन रिक्तियों पर यहाँ पर एनआरसी डीएलएड जो शिक्षक हैं तो क्या इनको यहाँ पर शामिल जो है किया जाएगा, या फिर बीपीएससी टीआरई थर्ड में हालांकि नोटिफिकेशन में तो आपका मना किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी कई लोग यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे। तो क्या यहाँ पर टीआरई थर्ड में जो लोग यहाँ पर एनआरसी डीएलएड शिक्षक अपना फॉर्म जो है सबमिट किए थे, एग्जाम दिए थे और इन लोग यहाँ पर रिजल्ट आया था, तो क्या इन लोग यहाँ पर जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके क्या इनको यहाँ पर टीआरई थर्ड की जो शिक्षक भर्ती है तो इसमें यहाँ पर आपका शामिल जो है किया जाएगा। तो इन सभी चीजों को लेकर हम यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। उससे पहले ये जो आपका न्यूज पेपर है तो न्यूज पेपर में यहाँ पर आपके क्या जो है वो दिए गए, सबसे पहले हम यहाँ पर इसको जो है वो देख लेते हैं। आगे देखेंगे तो आगे उसी को लेकर जो है वो दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एनआरसी डीएलएड जो डिप्लोमा धारी हैं, मतलब एनआरसी डीएलएड जो शिक्षक हैं तो इनको यहाँ पर टीआरई थर्ड में शामिल नहीं करने पर यहाँ पर बिहार सरकार में यहाँ पर जो शिक्षा विभाग उसके साथ यहाँ पर बीपीएससी है तो ये इनको यहाँ पर अवमानना का जो नोटिस है वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया गया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। और यहाँ पर कोर्ट ने यानी जो आपके माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी जो सुप्रीम कोर्ट है तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर शिक्षा विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं वर्तमान में यश सिद्धार्थ सर, उसके साथ यहाँ पर बीपीएससी के जो चेयरमैन है मनु भाई परमार और उसके साथ यहाँ पर जो अन्य अधिकारी और पदाधिकारी हैं तो इनसे यहाँ पर जो जवाब तलब है वो यहाँ पर आपका जो है किया गया कि आप यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड में एनआरसी डीएलएड जो शिक्षक हैं तो इनको आप यहाँ पर क्यों जो है वो शामिल नहीं किए। आगे आपका दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर 20 दिसंबर 2024 और यहाँ पर आपका 22 जनवरी 2025 को दिए गए आदेशों का यहाँ पर अवहेलना पर यहाँ पर यह नोटिस जो है वो जारी किया है। कोर्ट ने यह भी आदेश जो है वो दिया है कि एनआरसी डीएलएड जो शिक्षक हैं जो यहाँ पर डिप्लोमाधारी शिक्षक हैं इनको यहाँ पर काउंसलिंग में शामिल करने को लेकर जो है कहा गया था, जो कि आप सभी लोगों को पता होगा कि उत्तराखंड के संदर्भ में जो आपके सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बाद में यहाँ पर आपके डिसीजन जो है दिए गए थे कि यहाँ पर जो भी एनआरसी डीएलएड है वो यहाँ पर आपका वैलिड होगा और यहाँ पर जो आपकी फ्रेश शिक्षक भर्ती हो रही है तो उसमें भी यहाँ पर जो एनआरसी डीएलएड शिक्षक होंगे वो यहाँ पर शामिल जो है होंगे। उसके साथ यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी आपका जो है डिसीजन दिया गया कि बीपीएससी टीआरई थर्ड में जो भी यहाँ पर एनआरसी डीएलएड शिक्षक जो है वो शामिल हुए थे उनका यहाँ पर रिजल्ट बना था तो यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में उनको भी यहाँ पर आपका शामिल जो है किया जाए। लेकिन यहाँ पर जो आपके शिक्षा विभाग बिहार सरकार है तो उनकी तरफ से यहाँ पर आपका इग्नोर जो है किया गया था, यानी एनआरसी डीएलएड जो शिक्षक हैं तो उनका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किया गया, उनको यहाँ पर जो औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं दिया गया। आगे आपका दिया गया कि जैसे यहाँ पर सहरसा के यहाँ पर जो कैंडिडेट है इनका यहाँ पर नाम जो है हाइड किए हैं तो यहाँ पर बताया गया कि और यहाँ पर दो कैंडिडेट है इन्होंने यहाँ पर बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 10 दिसंबर 2024 को एनआरसी डीएलएड जो डिप्लोमाधारी शिक्षक हैं तो इनको यहाँ पर नई नौकरी मतलब यहाँ पर जो आपकी फ्रेश वैकेंसी है उसके साथ यहाँ पर पदोन्नति यानी प्रमोशन वगैरह है तो इसके लिए यहाँ पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर आपका वैध अनिक वैलिड जो है किया गया था। यह आदेश 28 नवंबर 2023 से यहाँ पर आपका लागू जो है मतलब लागू यहाँ पर आपका जो है माना गया था। हालांकि जब से ये आपका एनआर डीएलएड हुआ है तभी से ये आपका जो है वैलिड है। फिर उसके बाद आगे आपका दिया गया कि अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर यहाँ पर काउंसलिंग में शामिल होने की जो अनुमति थी वो यहाँ पर आपके जो है मांगी गई थी। यानी इस तरीके से जो कैंडिडेट है ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका जो है वो दाखिल किए कि हम लोग को यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में यहाँ पर आपका शामिल जो है किया गया। फिर उसके बाद आगे आपका दिया गया कि इसके बावजूद भी मतलब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डिसीजन के बाद भी यहाँ पर जो राज्य सरकार है यानी बिहार सरकार मतलब आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से जो है किए गए थे तो यहाँ पर सरकार ने इसे यहाँ पर अनसुना जो है वो कर दिया, जिससे ये लोग यहाँ पर अवमानना याचिका जो है वो दायर करने पे मजबूर हुए। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो याचिकाकर्ता हैं उनके यहाँ पर नाम जो है वो दिया गया है और याचिकाकर्ता के यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि टीआरई 3 के जो आपके बचे हुए पद हैं तो उस पर इनके यहाँ पर जो नियुक्ति की मांग है वो यहाँ पर आपकी जो है की गई है। उन्होंने कहा कि इससे यहाँ पर इन लोग की जो बेरोजगारी है वो भी यहाँ पर आपके समाप्त जो है हो जाएगी। बस इतना ही ये आपका न्यूज पेपर है, इसमें यहाँ पर आपके जो है वो देखें। ओवरऑल न्यूज पेपर में देखेंगे तो यहाँ पर टीआरई थर्ड में जो आपके काउंसलिंग है इसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए, मतलब जो लोग यहाँ पर टीआरई थर्ड में शामिल हुए थे और यहाँ पर एग्जाम मतलब वो लोग यहाँ पर दिए एग्जाम क्वालिफाई हुए, जो कि आप सभी लोगों को पता है कि इनका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं किया गया, तो फिर ये लोग यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो है अपनी याचिका जो है वो दाखिल किए कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस तरीके का आपका डिसीजन है कि काउंसलिंग में यहाँ पर हम लोग को शामिल जो है किया जाए, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में यहाँ पर आपका शामिल जो है वो नहीं किया गया। फिर ये लोग यहाँ पर अवमानना की जो याचिका है वो यहाँ पर दाखिल जो है किए और फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यहाँ पर जो आपका जवाब है वो यहाँ पर आपका तलब जो है किया गया है। बस इतना ही यहाँ पर आपका जो है मामला है। अब यहाँ पर टीआरई
थर्ड को लेकर जो आप लोग का प्रश्न है उसको लेकर कि जैसे यहाँ पर इनके तरफ से देखेंगे तो इनके तरफ से बोला गया कि यहाँ पर जो आपका बचा हुआ पद है तो इस पे यहाँ पर पुनः बहाली को लेकर, पुनः बहाली का मतलब यही है कि जो यहाँ पर टीआरई थर्ड में जो आपकी पीआरटी में रिक्तियां बची हैं तो इस पीआरटी में जो आपकी रिक्तियां हैं तो एनआर से डीएलएड जो भी यहाँ पर शिक्षक हैं जो लोग यहाँ पर एग्जाम वगैरह दिए थे, जो कि इन लोग यहाँ पर रिजल्ट वगैरह और यहाँ पर मेरिट वगैरह बना है, इनका यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है किया जाए। अब यहाँ पर देखिए इसको लेकर जो आपके राज्य सरकार यानी बिहार शिक्षा विभाग और उसके साथ यहाँ पर बीपीएससी और उसके साथ यहाँ पर संबंधित जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं तो उनके तरफ से इस तरीके से जो आपका जवाब है वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाते हैं। तो कहीं नहीं शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका जवाब होगा किस तरीके से होगा उसी से जो आपका मतलब एक तरीके से आगे क्या होगा वो यहाँ पर आप लोग को कंफर्म वगैरह जो है पता चलेगा। तो यहाँ पर इस तरीके का मैटर है, मतलब कैंडिडेट का यहाँ पर मांग है कि बचे हुए जो पद हैं उस पर यहाँ पर एनआर से डीएलएड जो शिक्षक हैं जो यहाँ पर चयनित हुए हैं या फिर कुछ नंबरों से उनका मतलब यहाँ पर चयन नहीं हो पाया लेकिन वो लोग यहाँ पर टीआरई थर्ड में फॉर्म सबमिट करके अपना एग्जाम जो है वो दिए थे तो उन लोग यहाँ पर रिजल्ट जारी कर दिया जाए और उन लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करके औपबंधिक नियुक्ति पत्र वगैरह देकर उनको यहाँ पर शिक्षक भर्ती में मतलब उनको यहाँ पर शिक्षक के तौर पे यहाँ पर आपका एक्सेप्ट जो है किया जाए। तो यहाँ पर एक आपका एक मामला है। अब यहाँ पर देखिए शिक्षा विभाग की तरफ से किस तरीके से आपका जवाब जो है वो दिया जाता है। दूसरा यहाँ पर यह भी है कि जैसे कई कैंडिडेट की तरफ से भी आपका जो बोला जा रहा है कि जैसे टीआरई थर्ड की जो भी आपकी वैकेंसी है तो इसमें यहाँ पर क्या होगा कि एनआर से डीएलएड जो शिक्षक है, क्योंकि बस कुछ ही लोग यहाँ पर जो शिक्षक हैं जो लोग यहाँ पर अपना टीआरई थर्ड में फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे, नहीं तो मैक्सिमम लोग मतलब मैक्सिमम नहीं बल्कि सभी लोग को यहाँ पर देखेंगे तो टीआरई थर्ड के नोटिफिकेशन में इस तरीके से आपका जो है वो दे दिया गया था और टीआरई टू में आपका रिजल्ट भी जो है वो जारी नहीं किया गया था। तो यहाँ पर सबको लगा था कि यहाँ पर क्योंकि नोटिफिकेशन में ही आपका जो है साफ तौर पर मना जो है कर दिया गया था कि आप यहाँ पर एलिजिबल जो है वो नहीं होंगे। तो यहाँ पर सभी कैंडिडेट अपना फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं किए थे लेकिन कुछ लोग यहाँ पर अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे। अब यहाँ पर कई लोग का कहना है कि यहाँ पर अब टीआरई थर्ड का क्या होगा कि टीआरई थर्ड में जो आपकी पीआरटी है तो इसमें यहाँ पर जो एनआर से डीएलएड कैंडिडेट होंगे इनका यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट कराया जाएगा। फिर फॉर्म सबमिट कराने के बाद जो लोग यहाँ पर टोटल लोग हैं मतलब सभी कैंडिडेट फिर से यहाँ पर जो आपका रिजल्ट होगा वो यहाँ पर आपका जारी जो है किया जाएगा। हालांकि ऐसा आपका बहुत मुश्किल है क्योंकि यदि ऐसा आपका होता तो पीआरटी के जो आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो नहीं दिए जाते हैं। तो ये वाला जो आपका दूसरा वाला पॉइंट है ये आपका मतलब एक तरीके से समझ सकते हैं कि आपका जो है वो नामुमकिन है। यदि मान लीजिए कोर्ट की तरफ से कोई आपका डिसीजन आ जाए कि नहीं इस तरीके से आपका जारी किया जाए, अभी लोग का ज्वाइनिंग वगैरह या फिर जो भी कार्यभार वगैरह है वो यहाँ पर आपका जो है वो नहीं हुआ है तो एनआर से डीएलएड शिक्षकों को शामिल करके फिर से यहाँ पर आपका जो रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका रिवाइज करके फिर से यहाँ पर जो आपके औपबंधिक नियुक्ति पत्र है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाए। हालांकि मतलब ऐसा बहुत मुश्किल है। बाकी अब देखिए आगे जो भी शिक्षा विभाग की तरफ से जवाब आपका दिया जाएगा तो उससे यहाँ पर आपका जो है क्लियर हो जाएगा। लेकिन मतलब ऐसा आप समझ सकते हैं कि आपका जो है वो नामुमकिन है कि सभी लोगों को यहाँ पर शामिल करके फिर से यहाँ पर जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका जो है वो दिया जाए। यहाँ पर एक आपका तीसरा है कि जो चयनित कैंडिडेट है मतलब फॉर्म तो आपका भरने नहीं दिया गया था, बाकायदा आप लोग को पता होगा कि टीआरई थर्ड में जो एनआर से डीएलएड शिक्षक है इनको यहाँ पर फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं करा गया था लेकिन कई लोग यहाँ पर अपना फॉर्म जो है वो सबमिट कर दिए थे और वो लोग यहाँ पर चयनित जो है हो गए हैं। तो क्या उनके यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराया जाएगा? तो देखिए इसमें पूरा यहाँ पर मतलब मैक्सिमम जांच है। अब आप यहाँ पर बोलेंगे कि तो नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं था, तो देखिए नोटिफिकेशन में भले ही नहीं था लेकिन वो लोग अपना फॉर्म जो है वो सबमिट किए थे और फिर सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो चले गए थे और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डिसीजन इनके जो है फेवर में है। इन लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर जो है करा जाए और इनके फेवर में शिक्षा विभाग बिहार सरकार भी है क्योंकि जो टीआरई फर्स्ट सप्लीमेंट्री रिजल्ट का जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जिसमें एनआर से डीएलएड चयनित शिक्षक थे तो उनका आपका जो है अभी फिलहाल ही में आपका जो है कराया गया था। तो उस नोटिस में भी आपका जो है दिया गया था कि जो आपका टीआरई टू और टीआरई थर्ड का जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है यहाँ पर एनआर से डीएलएड शिक्षकों को लेकर इसके संदर्भ में अतिरिक्त में जो आपका सूचना होगा वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जाएंगे। तो यहाँ पर टीआरई थर्ड में जो लोग यहाँ पर एनआर से डीएलएड शिक्षक हैं जो यहाँ पर चयनित हैं तो पूरा यहाँ पर चांस है कि आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है शिक्षा विभाग की तरफ से निर्णय लेने के बाद आप लोग यहाँ पर जो है कराया जाएगा और आप लोग यहाँ पर शिक्षक भर्ती में शामिल जो है किया जाएगा। तो यहाँ पर काउंसलिंग वाले में पूरा यहाँ पर फुल चांस है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन भी है और इसमें यहाँ पर जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार है वो भी यहाँ पर एनआर से डीएलएड जो शिक्षक हैं उनके यहाँ पर फेवर में है क्योंकि आप लोग का जो रिजल्ट है ऑलरेडी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आपका जारी जो है कर दिया गया है। तो यहाँ पर इस तरीके का आपका जो है मामला है। अब इसमें पूरा एक तरीके से जो आपका रास्ता होगा या फिर जो भी रोड मैप हो या फिर शिक्षा विभाग बिहार सरकार इस मैटर पे क्या वो लोग यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, कैसे यहाँ पर डिसीजन ये लोग यहाँ पर लिए हैं तो सुप्रीम कोर्ट में अपना जब ये अपना जवाब जो है वो मतलब रखेंगे, अपनी बात जो है वो रखेंगे, जैसे इनको जवाब यहाँ पर तलब जो है किया गया है ये लोग कुछ ना कुछ अपना जवाब बनाकर जो है वो देंगे तो उससे यहाँ पर आपका जो है क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर जो भी एनआर से डीएलएड शिक्षक हैं इनको ये लोग किस तरीके से शिक्षक भर्ती में शामिल जो है करें। तो ये आपका अभी वर्तमान को लेकर अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य अपडेट या फिर इन्फॉर्मेशन आते रहते हैं आप सभी लोग पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो शेयर कर ही देते हैं और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते बेल आइकन को जो प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।